डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो फिर से एक बार शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए आवाज बनने का काम किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर ये जांच कमेटी बैठाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से रामगढ़ जिला के बसंतपुर कोतरे में एक केबीपी माइनिंग कंपनी द्वारा रैयतों का जमीन को बिना मुआवजा दिए, बिना नियोजन दिए वहां से खनन का कार्य कर रही है। इसको लेकर जयराम महतो ने आवाज उठाने का काम किया और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है कि इस तरह से रैयतों के साथ धोखाधड़ी करना बंद करें। और इसको लेकर तमाम विधायक सांसद मौन है, लेकिन जयराम महतो आवाज बनने का काम किए हैं। तो कुत्ता जैसा इधर से इधर दौड़ा रहा है सबको। सब चोर है, चोर एक नंबर चोर है। इसके तहत सरकारी कार्य में बाधा डालने के अंडर आप पे कार्रवाई की जा सकती है। अपना रोड सजाइए। अरे तोरा बाप बना दे चोरों में जो। लगातार झारखंड में जमीन अधिग्रहण का मामला सामने देखने को मिलता है। अभी तो होली का सीजन चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कंपनियों के साथ वो सफल वार्ता की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर जयराम महतो ने एक लेटर हेड में ये लिख के दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि होली का त्यौहार चल रहा है, लेकिन कुछ रैयत ऐसे भी हैं जिनको अभी भी आंदोलनरत है और आंदोलन का नतीजा कुछ निकल के नहीं आ रहा है। ना तो कंपनी उससे वार्ता करने की कोई समझौती कर रही है, ना तो जमीन अधिग्रहण की बदले रैयतों को ना तो नियोजन दिया जा रहा है, ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है। इसको लेकर लगातार 20-22 दिनों से रैयत आंदोलनरत है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं। उसके साथ प्रशासन और रैयतों के बीच आपसी झड़प हो रहा है। नुकसान आखिरकार दोनों साइड से हो रहा है, लेकिन रैयत ना तो कोई होली मना पा रहा है, ना कोई त्यौहार मना पा रहा है। लेकिन उन लोगों के साथ जिस तरह से कुरीतियां अपनाई जा रही है, उसके खिलाफ बगावत करने के लिए अब जयराम महतो ने एक लेटर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिख दिया है। उन्होंने कहा है, जिस तरह से विगत आपको घटना पूरी तरह से हम समझाने का कोशिश करते हैं। मांडू विधानसभा के अंदर यानी कि रामगढ़ जिला के बसंतपुर कोतरे में विगत 20 दिनों से जमीन अधिग्रहण के बदले नियोजन और मुआवजा को लेकर वहाँ के ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके साथ यानी कि महिलाओं के साथ अप्रिय घटना हो रहा है, लेकिन इसको देखने वाला ना कोई प्रशासन हो रही है। अगर प्रशासन जा भी रही है तो उसका मानसा कुछ अलग रहा है। मानसा क्या होगा ये आप भी समझ सकते हैं। कोई भी आंदोलन करते हैं, कोई भी पूंजीपति के साथ आप खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे लाठी डंडे ही चलते हैं। वैसे ही कुछ चले हैं, लेकिन अभी तक उसका पुष्टि नहीं हुआ है कि लाठी डंडा चले हैं या नहीं चले। लेकिन कुछ घटनाक्रम सामने देखने को मिल रही है। इस चीज़ों को आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। जयराम महतो ने सीधा मुख्यमंत्री को ये लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है कि आखिरकार होली कौन मनाएंगे। जो लोग जो रैयत विगत 20 दिनों से वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकल के आ रहा है, इसका क्या घटनाक्रम हो सकता है। आपको घटना के बारे में बताने से पहले हम आपको पूरी तरह से ये घटना से रूबरू कराते हैं। ये रामगढ़ जिला के अंदर है और बसंतपुर कोतरे में केबीपी जो माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उसके द्वारा नियोजन और मुआवजा की बिना ही वहाँ से ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो उसका विरोध करने के लिए लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन आंदोलन को दरकिनार करते हुए, प्रशासनिक दांवपेच को खेलते हुए, बड़े बड़े माफियाओं का दांवपेच खेलते हुए उस रैयतों का बात को सुना ही नहीं जा रहा है। इसको लेकर बीते कुछ दिन पहले सदन के अंदर भी ये आवाज़ गूंजा था और वो आवाज़ डुमरी विधायक जयराम महतो ने रखा था कि वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब समझिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर मामले देखने को मिलता है तो ज़मीन विवादों को लेकर देखता है। ज़मीन विवाद कैसा होता है, नियोजन दिए बिना,
मुआवजा दिए बिना रैयतों का ज़मीन को हड़प लिया जाता है। और हड़पने के बाद कुछ ऐसे लोग वहाँ पे संलिप्त होते हैं जो लोग जो है दबंगई किस्म के होते हैं, और वो लोगों की वजह से जो है रैयतों को कुचल दिया जाता है। और कुचलने के बाद उन लोगों का ज़मीन को हड़प कर वहाँ पे माइनिंग शुरू कर देते हैं, खनन शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं होता है। इसी को लेकर लगातार 2-2.5 सालों से आंदोलन करने वाले JLKM सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने फिर से एक बार मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर यह अवगत कराया है कि इन पीड़ितों के साथ खड़ा होइए, अन्यथा जो है ये रैयत लगातार जो है यहाँ पे आंदोलन करते जा रहे हैं और इनके साथ देखरेख करने वाले न तो प्रशासन हो रही है ना कोई और हो रही है। अब समझना बड़ी दिलचस्प की बात होगी, किसी का ज़मीन को आप लेते हैं, किसी का ज़मीन को आप हड़प लेते हैं, किसी का ज़मीन को अगर सरकारी वैध तरीके से ही लेते हैं तो उस ज़मीन का मुआवजा भी देना ज़रूरी होता है। उस ज़मीन का जो है नियोजन देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रैयत जो है उस ज़मीन से बेदखल किया जाता है, लेकिन उस ज़मीन के जो माइनिंग होगा, जो खनन प्रक्रियाएं होंगी, वो कहीं ना कहीं पूंजीपातियों के लिए, कंपनियों के लिए, सरकार के लिए लाभदायक होगा। और ये जो है एक प्राइवेट कंपनी है, KBP जो माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने जो है इसको लेकर रैयतों से ज़बरदस्ती जो है ज़मीन को लेने का कोशिश कर रही है, लेकिन इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं ग्रामीण द्वारा। इसका बातों को सुने बिना ये एक चीज़ डाटा भी पेश किया गया है। 20 दिन पहले जो है ये आंदोलन पर बैठे थे और 25 को यानी कि 25/2/2025 यानी कि फरवरी महीना में जयराम महतो ने इस चीज़ों का जो है विधानसभा सत्र के दरमियान उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया था कि अगर रैयतों का ज़मीन को आप ले रहे हैं तो उसके साथ मुआवजा इंसाफ करिए ना, ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रैयतों को बिना मुआवजा दिए बिना आप इस तरह से घटनाक्रम अपनाएंगे तो कहाँ तक जायज़ है। लगातार झारखंड में ज़मीन विवाद को लेकर मार काट तक उतर आते हैं, गोलीबारी बमबारी तक उतर आते हैं, और रैयत लगातार 20 दिनों से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इसको सुनने वाला कोई नहीं है, ना वहाँ का विधायक है, ना वहाँ पे SSP है, ना DSP है, ना कोई वहाँ पे आला अधिकारी है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक डुमरी का माननीय विधायक होते हैं जो इस बात को आसन के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के समीप भी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फला फूला देखने को नहीं मिलता है। अब एक घटना से हम रूबरू कराते हैं। 13 तारीख कल ही की बात है, यानी कि 13 मार्च 2025 झारखंड के हो या भारत के तमाम लोग जो है होली का जश्न मना रहा होता है। उस टाइम पे जो है वहाँ पे एक अनहोनी होते होते बच जाता है। कहाँ पे? बसंतपुर में। जो माइनिंग द्वारा जो लेना, ज़मीन को लेने की बारी कही जा रही थी, और जो लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, वो दोनों जो है प्रशासन और रैयत आपस में भिड़ जाते हैं। भिड़ने के बाद जो है वहाँ पे कहासुनी होती है, कुछ वीडियोज़ भी वायरल होते हैं कि यहाँ पे किस तरह से घटनाक्रम अपनाई जाती हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि आखिरकार रैयतों के साथ इंसाफ होना चाहिए। रैयत अगर 20 दिनों से वहाँ पे आंदोलन हो रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके लेकर जो है जांच कमेटी बैठाई जाए कि कौन सही है कौन गलत है, और इसके साथ जो है सटीकता से इस बातों को रखा जाए। अन्यथा जो है जिस तरह से घटनाक्रम में अपनाई जा रही है, जिस तरह से जो है लगातार ज़मीन विवादों को लेकर झारखंड में बहुत कुछ अप्रिय घटना घटते जा रही है, इस तरह से अनहोनी ना हो, इसको लेकर जो है डुमरी विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये पत्र लिखा है। अब समझना और देखना बड़ी दिलचस्प की बात होगी कि एक विधायक जो सरकार में बैठे लोग हैं, उन लोग अगर इस बातों को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, तो एक निर्दलीय कह सकते हैं कि एक छोटा सा पार्टी जो 2-2.5 सालों से आंदोलन करके उभरा है, उस पार्टी से आकर अगर वो आंदोलन करते करते विधायक बना है, तो वो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का आवाज़ बन रहे हैं, तो उनका आवाज़ कितना तक सत्यता होगी, इसको जानना बड़ी दिलचस्प की बात होगी। हम इस चीज़ों से बस इतना आगाज़ करना चाहेंगे कि ये जो घटनाक्रमें हो रही हैं, वहाँ पे जो आंदोलनें हो रही हैं, इस आंदोलन का कितना सटीक है, कितना सही है, कौन सही कौन गलत, इसका जांच कमेटी बैठाई जाए। और अगर रैयत गलत है तो रैयतों के साथ इंसाफ नहीं होगा। अगर माइनिंग कर रहा जो कंपनी है, जो KBP
जो माइनिंग कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, वो अगर सही है तो उसके साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन इस तरह से झड़प होकर कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसी को लेकर जो है डुमरी विधायक ने पत्र लिखा है। आपको हम पूरी खबर में ये विस्तृत जानकारी देने से पहले इस विजुअल को दिखाते हैं कि क्या कुछ है खास।